व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू एनीमे। और आज के इस एनीमे में हम लोग अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के पार्ट 2 के एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो लोग इनसेन टीवी यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेना, भाई ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और मैं भी ज़्यादातर सीन भूल चुका हूँ पार्ट 1 से, तो अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो तुम लोग समझ लेना। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती है, आज की इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि नदी किनारे कैप्टन लीवाई पड़ा हुआ है और उसको लेकर बैठा हुआ है हांजी। और कैप्टन लीवाई का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो माले के जो सोल्जर है वो लोग कहते हैं कि अरे ये तो कैप्टन लीवाई है, पता नहीं इसके साथ क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि हम लोगों का बिगेस्ट एनिमी ऐसे खून से लथपथ हुआ है। तो एक और बंदा कहता है कि ठीक है मुझे देखने दो, मैं कैप्टन लीवाई के सर में एक होल कर देता हूँ। तो हांजी कहती है कि नहीं, वो पहले ही मर चुका है, उस ब्लास्ट से वो इंस्टेंटली मर चुका है। तो वहां पर जो फ्लॉक होता है वो कहता है कि मुझे देखने दो, मैं उसका पल्स चेक करना चाहता हूँ कि वो मर चुका है या फिर नहीं। तो हांजी कुछ भी नहीं कहती। और उसके बाद ही एक और बंदा जोर से चिल्ला के कहता है कि पीछे जो टाइटन है उसमें से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है। तो सब लोग वहां पर देखते हैं कि वहां से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है। तो एक बंदा कहता है कि ये वैनिश हो रहा है, क्या ये मर चुका है? तो हांजी कहती है कि नहीं, अगर एक टाइटन मरता है तो वहां से स्टीम नहीं निकलता, ये अभी भी जिंदा है। तो सब लोग बंदूक लेके खड़े हो जाते हैं। तो उस टाइटन से बहुत देर तक स्टीम निकलता है और सारे के सारे सोल्जर बंदूक लेके खड़े हो जाते हैं। और स्टीम निकलने के बाद उसके अंदर से एक बंदा निकलता है। एंड गेस वो कौन है? वो है जेक। और उसे देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, स्पेशली हांजी। और हांजी उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कैप्टन लीवाई को लेके पानी में कूद जाते हैं। और तभी मुझे पता चला कि कैप्टन लीवाई अभी भी जिंदा है। और सारे के सारे लोग, मतलब आधे से ज़्यादा सोल्जर हांजी का पीछा करते रहते हैं पानी में। तो उसके बाद एक बंदा आता है और जीक को पूछता है कि क्या हुआ यहाँ पर। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन वहाँ पर एक स्ट्रेंज गर्ल थी जिसने मिट्टी से मेरे बॉडी को बनाया, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर था। और ऐसा लगा कि वो बहुत टाइम से बना रहा है और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही जल्दी भी हो रहा है। और उसके बाद मेरा बॉडी बिल्कुल पहले जैसा हो गया, क्या यही वो रास्ता है जो कि मुझे फॉलो करना है? और उसके बाद वो लोग पूछते हैं कि वहाँ पर तो 30 सोल्जर्स थे, उन लोगों का क्या हुआ, स्काउटिंग सोल्जर? तो जीक कहता है कि वो सारे के सारे मर चुके हैं, अब हम लोगों को रोकने वाला कोई भी नहीं है, तो चलो। और जीक जब जा रहा है वो सोचता है कि हम लोग एक ही चीज़ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, राइट एरन? और उसके बाद ही इस एनीमे का ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। और मुझे तुम लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नए हो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो क्योंकि 10K कंप्लीट हो चुका है और मेरे इस चैनल पे जल्द से जल्द अभी Q&A आने वाला है। तो अगर आप लोग मेरे Q&A में आना चाहते हो तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। और जब ओपनिंग सॉन्ग खत्म होता है उसके बाद हम लोग एरन येगर को देखते हैं और वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जो साउंड ट्रैक है, जो म्यूजिक है, जो वॉइस डबिंग है, भाई क्या बताऊँ। और मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये एनीमे देखना चाहिए। अगर आप लोगों को जापानीज समझ में नहीं आता तो आप लोग क्या करो, एक एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लो और उसके बाद एनीमे देखो। अगर एनीमे देखोगे तभी आएगा असली मज़ा। और एरन का ये टाइटन ट्रांसफॉर्मिंग आवाज़ सुनने के बाद सब लोग कहते हैं कि ये शुरू हो चुका है। बेसमेंट में जो सारे लोग हैं सब लोग कहते हैं कि ये शुरू हो चुका है। और ऊपर वहाँ पर दो बंदे थे, एक थे पीक, दूसरा है गाबी। तो वो दोनों नीचे झुके हुए हैं। तो गाबी कहती है कि क्या पीक तुम क्या ट्रेटर हो? तो पीक कहती है कि नहीं, मैं कभी भी एक ट्रेटर नहीं हो सकता। तो गाबी कहती है कि तुमने कहा था अगर हम लोग फाइट करें तो हम लोगों का जीतने का कोई भी चांस नहीं है, तो अब क्या? तो पीक कहती है कि ऊपर की तरफ देखो। और ऊपर की तरफ देखने के बाद गाबी की फटके हाथ में आ जाती है। वो देखती है कि ऊपर से बहुत सारे एयरशिप से मारले के जो सोल्जर्स है वो लोग आ रहे हैं। और सारे के सारे जो एयरशिप्स है वहाँ से बहुत सारे लोग कैनन लेके लेके नीचे की तरफ उतर रहे हैं। और ऊपर वहाँ पर राइनर भी होता है और वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस मूड में होता है। और नीचे खड़ा हुआ है एरन और नीचे गिलेड जो टाइटन है वो भी है। और वो पीक जो है वो चिल्ला के कहता है कि गिलेड, और वो पीक के हाथ में एक वार करता है जिससे कि पीक का जो हाथ है वो कट जाता है और वो नीचे की तरफ कूद जाती है। और उसके बाद ही वो भी टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो एक कार टाइटन बन जाती है। और यहाँ पर गिलेड के साथ एरन का फाइट स्टार्ट हो जाता है। एरन एक बहुत ही तगड़ा पंच करता है लेकिन वो डॉज कर जाता है और डॉज करने के बाद वो वहां से भाग जाता है। और वहां पर जो कार टाइटन होती है वो भी गाबी को लेके वहां से भाग जाता है। और उसके बाद एरन को देखते हैं, वो वहीं पर खड़ा हुआ है और वो सोचता है कि
मार्ले ने ऐसा डिस्परेट अटैक कर दिया, क्यों कर दिया। और तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जिसके येलो हेयर है और वो कहता है कि एरेन अपने टाइटन से बाहर निकल आ जाओ, हम लोग एक बहुत ही बड़े डिसएडवांटेज में है अगर तुम फाइट करोगे तो। मुझे इस बंदे का नाम याद नहीं आ रहा, अगर आप लोगों को नाम याद आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो एरेन उन बंदे को कुछ भी भाव नहीं देता और वो नीचे की तरफ कूद जाता है और एरेन बहुत ही स्टाइल में आगे की तरफ बढ़ रहा है और वो कहता है कि ब्रिंग इट ऑन राइनर। और सामने की तरफ हम लोग देखते हैं राइनर को और वो पैराशूट से नीचे की तरफ उतर रहा है, उसके हाथ में एक कट है और वो आसमान में टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो ऊपर से बिल्कुल ही सीधा नीचे की तरफ गिर जाता है। और अभी स्टार्ट होने वाला है इन दोनों का तगड़ा फाइट और एरेन राइनर को देखने के बाद ही सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है और राइनर के ऊपर टैकल कर देता है और चीज़ें इधर उधर से जो सारे के सारे घर होते हैं सब कुछ तोड़ते हुए आगे की तरफ जा रहा होता है। और गाबी भी ये देखती है और कहती है कि राइनर सच में यहाँ पर आया है। और जो कार्ड टाइटन है वो गाबी को लेके अपने कैप्टन के पास चला जाता है और वो कैप्टन भी कहता है कि गाबी तूने ऐसा क्यों किया, तू एनिमे के फ्रंट लाइन पे क्यों गया। और उसके बाद एक और बंदा आता है, आने के बाद कहता है कि फैल्को कहाँ पर है। तो गाबी कहती है कि फैल्को उस बिल्डिंग में है, फैल्को के मुंह में जीक का जो स्पाइनल फ्लूइड है वो जा चुका है, इसलिए उन लोगों ने उसे वहाँ पर कैद करके रखा है। तो जो पीक है वो कहती है कि वहाँ पर और भी 300 सोल्जर है जो कि जीक के स्पाइनल फ्लूइड को ड्रिंक किया है और वहाँ पर और भी 500 सोल्जर है। तो वहाँ पर जो कैप्टन है वो कहता है कि क्या वो लोग फाउंडिंग टाइटन को यूज़ कर सकता है। तो पीक कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ये इन लोगों का ट्रम्प कार्ड है और मुझे नहीं पता कि क्या कंडीशन है। और तभी गाबी को एक बात याद आ जाता है, जब वो लोग प्लेन से वापस आ रहे थे तो वहाँ पर जीक ने कहा था कि हम लोगों के पास फाउंडिंग टाइटन भी है और ऐसा टाइटन भी है जिसके पास रॉयल ब्लड है। तो वो उन लोगों को बताता है। तो उन लोगों के इन कॉन्वर्सेशन से उन लोगों को ये पता चलता है कि वो लोग एरेन और जीक को एक साथ मिलने नहीं दे सकते। अगर वो लोग एक साथ मिल गए तो उन लोगों के लिए ये खत्म है, वो लोग वार हार जाएंगे। और उसके बाद कार्ड टाइटन को झुकाया जाता है और उसके पीठ में जो कैनन है वो सेट किया जाता है। और उसके बाद जो कमांडर है वो कहता है कि हम लोग एरेन को जीतने नहीं दे सकते क्योंकि हमारे शोल्डर पे सिर्फ मार्ले का नहीं पूरे दुनिया का भार है, हम लोग को जीतना ही पड़ेगा। और इस पॉइंट पे मैं दोनों ही साइड को राइट कह सकता हूँ और दोनों ही साइड को रॉन्ग भी कह सकता हूँ। और उसके बाद हम लोग के एरेन के साथ राइनर का फाइट दिखाया जाता है। राइनर ऑफेंसिव चला जाता है और पंच के बाद पंच के ऊपर पंच किया जाता है और एरेन डिफेंस में चला जाता है। और ये देखने के बाद मुझे एक बहुत ही तगड़ा बॉक्सिंग मैच का याद आ जाता है। भाई ऐसे ही लग रहा था कि वो लोग बॉक्सिंग रिंग पे है। बहुत देर तक एरेन डिफेंसिव होने के बाद एरेन भी 2 पंच कर देता है राइनर के मुंह पे और उसके बाद राइनर एरेन को टैकल कर देता है और उसको नीचे गिरा देता है। लेकिन जब राइनर एक और पंच करने वाला होता है एरेन उसके मुंह में एक लात मारता है और एरेन उठ के खड़ा हो जाता है। और तभी पीछे से गिलेड आ जाता है और वो एरेन के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन एरेन अपने पीछे से वारहैमर टाइटन के पावर को यूज़ करता है, लेकिन वो भी उस डिफेंस को तोड़ देता है। वो पीछे से अटैक करता है और सामने से आके राइनर उसको पकड़ लेता है और राइनर कहता है कि एरेन तुम अकेले हम लोगों के ऊपर कोई भी थ्रेट नहीं हो, तुम अकेले हम लोगों को नहीं हरा पाओगे, तुम हार मान लो, यही तुम्हारा एंड है। और उसके बाद एरेन का दिमाग खराब हो जाता है और दोनों टाइटन के अंदर स्पीयर घुसा देता है और बहुत ही बैडेस लग रहा था एरेन तभी। और तभी वहाँ पर जो सोल्जर्स होते हैं, जो प्रेडेटर्स के सोल्जर है जो कि एरेन को असिस्ट करने के लिए वहाँ पर जाते हैं और थंडर स्पीयर लेके जा रहे होते हैं। और तभी दिखाता है कि एरेन के सर के अंदर से एक गोली जाता है, एक कैनन फायर होता है और एरेन के सर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और हम लोग दूर में कार्ड टाइटन को देखते हैं जो कि कैनन से एरेन के सर में फायर करता है और उन लोगों का कैप्टन कहता है कि फिर से रीलोड करो। तो उसके बाद पैराडाइज के जो सोल्जर होते हैं उन लोगों के ऊपर मार्ले के सोल्जर स्नीक अटैक कर देते हैं और आधे से ज़्यादा सोल्जर को मार देते हैं। तो बाकी के सोल्जर घर के दूसरी तरफ छुप जाते हैं, लेकिन उन लोगों के ऊपर जो एयरशिप है वहाँ से मशीन गन से वो लोग हमला करते हैं और सारे के सारे सोल्जर को मार देते हैं। तो गिलेड एरेन के ऊपर हमला करने का कोशिश करता है, लेकिन एरेन अपने वारहैमर टाइटन के पावर से उसको दूर रखता है। तो जो मार्ले का जो कैप्टन है वो कहता है कि एरेन वारहैमर टाइटन के पावर को ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसको यूज़ करने पर वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है। और उसके बाद ही हम लोग राइनर को देखते हैं और वो अपने सीने से उस वारहैमर टाइटन के जो स्पीयर है उसे बाहर निकलता है और निकलने के बाद वो एरेन के बॉडी में घुसा देता है। और उसके बाद वो कहता है कि इनफ, बहुत हो चुका है एरेन, मैंने बहुत सहाया है, बहुत लोगों ने अपना जान गंवाया है, तूने भी बहुत सहाया है। मतलब राइनर एरेन के लिए सिंपैथी दिखा रहा है। और उसके अगले सीन में हम लोग अनियन कपूर को देखते हैं। भाई क्या नाम है, टट्टी नाम है, जो भी है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो तुम लोग देख
देख लेना। वो नीचे सेल में आता है जहाँ पर एरन के जो दोस्त है वो सब लोग कैद है। तो वहाँ पर आके वो डरते हुए ताला को खोलते हैं और खोलने के बाद कहता है कि मुझे तुम लोगों का हेल्प चाहिए। तो वो सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि ऊपर क्या हो रहा है और उसके बाद कहता है कि तुम लोगों की हमारा हेल्प कर सकते हो, हम लोगों को एक साथ में इस वार को जीतना पड़ेगा। तो उस सेल को खोलने के बाद ही जो कॉनी होता है वो उसका कलर पकड़ लेता है और कहता है कि हम लोग, ये तुम्हारा फाइट है, तुम लोगों ने हमें बिट्रे किया है और आप चाहते हो कि हम लोग तुम्हारा हेल्प करें, क्यों करें हम लोग। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और कुछ भी नहीं सुनता और कहता है कि मुझे एरन को हेल्प नहीं करना चाहिए, मैं एरन को हेल्प कभी भी नहीं करूँगा। अगर मैं एरन को हेल्प करता हूँ तो इथ्योनाइजेशन जो प्लान है वो तो कैरीड आउट हो जाएगा। तो वो कहता है कि मुझे विश्वास करो, मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि किड्स ही फ्यूचर है, इसलिए मैं पैराडाइज पे आया था। मैं चाहता था कि पैराडाइज के लोगों के साथ मिलके हम लोग साथ में माले के सोल्जर को हरा दे। तो बहुत देर तक ये कंक्लूजन चलने के बाद सब लोग मान लेते हैं और आर्मिन भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और उसके बाद आर्मिन मिकासा को पूछता है कि क्या तुम विश्वास करते हो, क्या तुम एरन को हेल्प करना चाहते हो। तो मिकासा कहती है कि हाँ, मैं एरन को हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन एरन ने जैसा कहा है ये मेरा विल नहीं है, शायद मैं एक अकर्मण हूँ इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, ये तो एक लाई है, एरन ने झूठ बोला था। तो जो मिकासा है वो कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि एरन ने झूठ बोला था, मेरे दिमाग में, मेरे हेड में हेडिक होता है टाइम टू टाइम, क्यों होता है ये ऐसा। तो जो आर्मिन है वो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि एरन ने जो कहा है, क्या एरन एल्डियंस को बच्चे होने से रोकना चाहता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, एरन ने झूठ बोला है। तो ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं सब लोग चुप हो जाते हैं, सिर्फ जो आर्मिन है वो ही एरन के साइड से बात कर रहा है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि एरन ऐसा कर रहा है? तो वो लोग कहते हैं हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो एरन, इलियाना और जो ज़ीक है उन लोगों के प्रपोजल को उसने एक्सेप्ट क्यों किया। तो जो आर्मिन है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि एरन के पास कोई और दूसरा रास्ता था? अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो पता नहीं इलियाना क्या करता। एरन अकेले इतने डेंजरस पद पे चला और सब लोगों को ये कन्विंस किया कि वो उन लोगों का एलाई है, उसने अकेले ये फाइट लड़ा क्योंकि वो पैराडाइज को बचाना चाहता है। अगर उसका रंबलिंग काम में आ गया तो वो 50 इयर्स तक पूरे पैराडाइज को वो प्रोटेक्ट कर पाएगा, कोई भी पैराडाइज को टच नहीं कर पाएगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग एरन और राइनर के फाइट को देखते हैं और हम लोग देखते हैं कि राइनर एरन के सीने में वो स्पीयर घुसा देता है और एरन बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।